नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। बस्ती जिले में दुबौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने रेप के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दिया है। आरोप ससुर अली कमर और देवर अल्तमस पर है। युवती का शौहर दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता है। इससे पहले 2 बार वह सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी है। दरअसल इस मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा अनदेखी करने पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दुबौलिया पुलिस ने 11 जून को युवती के ससुर और उसके देवर के खिलाफ मुकदमा तो पंजीकृत कर लिया, लेकिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। आरोपियों की धमकियों और जिल्लत से परेशान युवती ने 24 जून को एसपी से मुलाकात कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग किया है। एसओ दुबौलिया से बात करने पर उन्होंने बताया कि मामला महिला थाने को ट्रांसफर कर दिया गया है। युवती के मुताबिक करीब 8 साल पहले 14 साल की उम्र में गांव के ही आवेश पुत्र अली कमर ने उसके साथ बलात्कार किया था। वह प्रेग्नेंट हो गई थी। नाबालिग के साथ बलात्कार के जुर्म में जेल न जाना पड़े, इसलिए आवेश के परिजनों ने युवती और उसके परिजनों पर दबाव बनाकर उसका आवेश से निकाह करा दिया। इसके बाद आवेश पढ़ाई की बात कहकर दिल्ली चला गया और फिर वापस नहीं लौटा। 15 साल की उम्र में वह मां बन गई, लेकिन उसके शौहर ने उससे और बेटी से कोई संबंध नहीं रखा। उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर अब ससुर और देवर ने उसके साथ कई बार रेप किया। आइए सुनते हैं युवती को, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ऐसे वीडियो न्यूज और समीक्षात्मक खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नमस्कार। दुबौलिया थाना बैरागल से हम आए हैं। आए हैं हमारे साथ आवेश सिद्दीकी, हमारे साथ उस लड़के ने मेरे साथ बलात्कार किया 14 साल की उम्र में। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब ये बात मैं उनके यहाँ बताई तो उन लोग बोले कि मतलब अपने आपस के मामला है, सुलह करके कोर्ट मैरिज करवा लिए। उसके बाद निकाह करवा लिए। निकाह करवा के जब उसके घर में हम आ गए तो उसके घर में आ गए, फिर आवेश वो दिल्ली चला गया पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए चला गया। उसके बाद हम उस घर में रह रहे थे। फिर हमारे अली कमर, मेरे ससुर हैं अली कमर, और देवर मोहम्मद अल्तमस सिद्दीकी, इन दोनों उनका मजबूरी, मेरा फायदा उठा के, मजबूरी उठा के मेरे साथ कई बार बलात्कार किए। नशे की गोली खिला के, खाने में मिला के हमारे साथ बलात्कार किए। उसके बाद जब ये बात मैं शबनम सिद्दीकी अपने सास से बताई तो वो कह रही हैं कि मतलब ये सब झूठ है। उसके बाद हमको मारी है, तो मेरा हाथ भी जला दी है और यहाँ भी मेरा हाथ टूट गया है। फिर उसके बाद हम कहें कि मतलब ये मेरे पास सच्चाई, वो जब मेरा सबूत देखी, अपने पति को, अली कमर को पकड़ी है, तो वो कहने हमारी लड़की को एक कमरे में ले जाके बंद कर दी। 7 साल की एक मेरी लड़की है, उसको बंद कर दी। बोल रही हैं कि मतलब अगर किसी से ये बात कहोगी तो हम तुमको, तुम्हारी लड़की को जान से खत्म कर देंगे। ये सब जब वहाँ हमारी सुनाई, हमारे सास नहीं सुनी, तब उसके बाद हम कई बार जाके अपना सुसाइड करने के लिए रोड पे निकले। गांव वाले हमको बचाए। एक बार हम दाल में पकड़े में कूद गए थे, एक बार रोड पे सामने कूद के अपनी जान देने के लिए गए। गांव वाले हमको देखे हैं, जान देने के लिए गए। फिर वहां से उन लोग कहें कि आप, मेरा मामला है, मेरा परिवार है, हम आपस में समझ लेंगे। हमको बहला फुसला के फिर घर में रखे। उसके बाद फिर घर में रखे। फिर उसके बाद कई बार जब कुछ वो हमको धमकी दे, उसके बाद मेरे साथ जबरदस्ती उन लोग बलात्कार करते हैं। उसके बाद बलात्कार करते हैं। फिर मजबूरी जब हद से ज्यादा हो गया, हम करते करते जब ये बात अपने पति से बताएं, आवेश है, तो वो कहे कि तुम मेरे पापा को और मेरे भाई को गलत आरोप लगा रही हो। और उन लोग मेरा सुनवाई कुछ नहीं। उनका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, जो हमको गाली देते हैं। अब मेरे सास का भी रिकॉर्डिंग है, जो उनसे हम बताए हैं कि हम एक शर्त पे आपके घर में रहेंगे, जब वो तुम्हारे फूफा हमारे साथ ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। उनको हम कई बार उनका सबूत भी दिखाए हैं, उनके लड़के का, अल्तमस का, मेरे देवर, उनका भी प्रूफ उनको दिए उनके हाथ में, जो हमको पता नहीं क्या होता है डिब्बे में चेक करने वाला, लड़का बच्चा किनार है वही वाला, वो हमको दी। मेरा देवर दिया। फिर वो सबूत उनके माँ के हाथ में हम पकड़ाए हैं। फिर उसके बाद जब ये सब हो गया, फिर वहां से 13 तारीख को जब हमारी लड़की से, मेरे लड़की के साथ 7 साल के उसके साथ बदतमीजी करने लगे, उसके बाद मेरे साथ जब बलात्कार हुआ तो हम वहां से अपनी जान बचा के भागे। रिश्तेदारी में रह रहे थे अपनी लड़की को लेके। फिर वहां से जब हम महिला थाना, वहाँ दुबौलिया थाना पे गए, एप्लीकेशन डाले, तो वहाँ एप्लीकेशन डाले। फिर 12 तारीख को मेरा मुकदमा दर्ज हो गया। हम 1 महीना से दौड़े, इधर उधर दौड़े, वहीं थाने पे दौड़े, लेकिन मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। उसके बाद 1 महीने के बाद मेरा मुकदमा 12 तारीख को दर्ज हुआ। जब मेरा मुकदमा दर्ज हुआ, फिर उसके बाद मेरा 13 तारीख को मेडिकल भी हो गया, डॉक्टरी भी हो गया। फिर 364 का बयान 15 तारीख को हो गया, वहाँ भी बयान हो गया। फिर उसके बाद यहाँ ऑफिस, वहाँ
एसपी के पास एप्लीकेशन डालें, उन लोग की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। उन लोग की कहाँ है? उन लोग देवर बम्बई है, और अली कमर और मेरे ससुर वो गांव में है, मेरे घर के सामने है। और जब उन लोग की गिरफ्तारी, उन लोग आ रहे हैं मेरे घर पे लाठी डंडा लेके, हमको धमकाने के लिए चिढ़ा रहे हैं, हंस रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, मुकदमा भी लिखा गया। बोल रहे हैं कि मतलब मुकदमा उठा लो, नहीं तो तुमको तुम्हारी लड़की को खत्म कर देंगे। मुकदमा उठाने की धमकी दे रहे हैं कि अगर नहीं मुकदमा सुलह करोगी, उठाओगी, तो हम तुमको तुम्हारी लड़की को मार देंगे। कई बार हमारे द्वारे पे चढ़ के हमको मारने के लिए आए। हम अपने घर से इधर उधर भाग के दूसरे घर में रिश्तेदारी में अभी तक रह रहे हैं, लेकिन अपने घर हम जा नहीं पा रहे हैं। उन लोग इतना हमको परेशान कर दिए हैं। ससुराल में रह रही थी तो पति जो है पत्नी की तरह तो नहीं रखा? हम ससुराल में 8 साल तक रहे, लेकिन मेरे पति हमें कभी न बातचीत किया, ना हमसे, ना मेरी लड़की से। आज तक मेरी लड़की नहीं जानती ये मेरा मतलब दादा दादी कोई उनको प्यार ही नहीं दिया। और कई बार हमारे देवर उसको मारे, उसका सर भी फूट गया, मेरी लड़की का सर भी फूट गया। उसके बाद जब कोई आज तक वो ये नहीं जानती कौन मेरे जब दादा दादा कहे तो उन लोग मेरे ससुर उसको कई बार गला दबाए, झिंझना कैसे फेंक दिया, उसके हाथ में नाखून लगे, खून निकलने लगे, हम रोए, लेकिन हमारी कोई वहाँ कोई सुने वाला नहीं था। उन लोग की तरफ से हम यहाँ तक कितना तक ये भी किए कि हम अपने माँ बाप को जलील करवा दिए कि हाँ हम अच्छे से अपने काटने अपना मुसीबत काटने के लिए अपने माँ बाप से हम झूठ बोले कि हम बयान हो गया, थाने से पुलिस लोग गए बयान नहीं लिखने, तो हम फिर भी झूठ बोले कि हाँ हम अच्छे से रह रहे हैं, मेरे पति मान रहे हैं, लेकिन वो सब झूठ था। हमारे माँ बाप हमारे साथ छोड़ दिए, हमारा कोई हमारे मायके में किसी का सहारा नहीं था। हम एकदम अपने लड़की के बेसहारा अपने एक हम ये चाहते हैं कि जो उन लोग मतलब मेरा तरह से बलात्कार किए हैं उनकी गिरफ्तारी करवा दीजिए। उन लोग के जो मेरे अली कमर है मेरे ससुर और देवर जब बलात्कार किए हैं, तो हम मुकदमा जब दर्ज करवाए, मेरा मुकदमा हो गया है, मुकदमा भी हो गया है। तो उसके बाद उन लोग को न्याय हम लोग हमें न्याय नहीं मिल रहा है। ना मेरा कोई आधार बनवाया है, ना हमारी लड़की का, ना कोई मिल्क यहाँ तक की धन दौलत, ये कुछ भी हमारे नाम से नहीं है। कोई प्रूफ उन लोग का ये इरादा था कि इनको हमारी लड़की को कहीं ले जाके मार देंगे। जहाँ से इन लोग कमेटी बनाए थे कि इन लोग को कहीं मार देंगे, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है, हम लोग फंसेंगे नहीं। इसीलिए वो लोग ना हमारे पास कोई धन दौलत तो कोई मिल्क, ना हमारा आधार, ना हमारी लड़की का, इसीलिए नहीं बनवाए हैं। और इस समय अगर उन लोग को गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम अपनी जान दे देंगे। हम अपनी जब हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है, उन लोग के पास इतना पैसा है कि उन लोग समझौता कर लेते, तो हम क्या करें। अब हमें कोई न्याय में हम यहाँ तक ऐसी हर जगह एप्लीकेशन डालते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बोल रहे हैं गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन नहीं हो रही है। अगर हमारी गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम अपनी जान दे देंगे। इस समय हम अपनी लड़की को लेकर हम मर जाएंगे। अगर नहीं होगी इस समय, हम आप लोग के आगे हाथ जोड़े, अगर नहीं होगी तो हम अपनी लड़की को लेकर मर जाएंगे। हम आत्महत्या कर लेंगे जब हमारे पास किसी का ना सहारा है। हम क्या करें, हम बहुत मजबूर हैं, इतना पीड़ित हो गए हैं कि अब हम कुछ भी, अब जब मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो हम इसलिए मर जाएं। अब क्या जरूरत है हमें जीने के लिए।